अपने अंदर इच्छा शक्ति रखिए और हार मत मानिए, आप खुद भी कर सकते हैं। सभी लोग जो भी टॉपर करते हैं वो कहते हैं हम यूपीएससी क्रैक करेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। आप पर्यावरण में जाती हैं, आप ऐसा सोच आपके मन में कैसे आया? कहना मुश्किल है, आप ज्ञान प्राप्त करते रहिए। आप जब सही में जो नॉलेज आपको मिलता है आप उसको लेंगे ना, तब आपका संभवतः आपका विचार अच्छा होगा। मतलब ऐसा नहीं कह रही है कि जो अगर सोचते हैं यूपीएससी में या ऑफिसर बनना वो गलत है, ठीक है, उनकी अपनी इच्छा है तो सही है। पर्यावरण के लिए मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा ज्ञान जो है ना, जो एक मतलब नेक्स्ट लेवल का होता है, वो संस्कृत में ही आपको बस सायं हि तक कार्यं हि तक त्वां विना सुहृदे निद्रा नहीं त्वरामो नहीं त्वां विना सुप्रिये तव मम मम तव एक प्राण किं कुर्याम ब्रह्माणि नित्यानि गायानि लिखामि तव कृत किं कुर्याम शणैः मम जीवने आगच्छ शणैः मम हृदयं चौर्या त्वत्त प्रेम कति में शुभ्रे प्रियता में सती मेलने जानी ही ज्ञापने। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पेंटिंग बनाने का भी शौक़ है तो पेंटिंग भी बहुत बनाती हूँ मैं भी सामान्य जीवन ही जीऊँगी, ठीक है, आगे इंटरमीडिएट करूँगी, पढ़ाई करूँगी पूरे मन लगाकर, इस प्रकार ही आगे बढ़ूँगी। और ऐसे जीवन में तो मेरा है कि मैं पर्यावरण के लिए कुछ करूँ, प्रकृति को कुछ दूँ। बिहार बोर्ड के द्वारा 10th का रिजल्ट जारी किया गया और सभी घरों में खुशियां की लहर छा गई। ये बिहार में 8वां स्थान लाकर पूरे बिहार में अपना नाम रोशन किया, साथ ही साथ कटिहार का भी नाम रोशन किया। और मैं हूं रक्षा कुमारी जी के घर पे और आइए मैं मिलवाता हूं आप सभी लोगों को और उनसे रूबरू करवाता हूं। बहुत बहुत बधाई, आपने अच्छा मार्क्स लाकर पूरे कटिहार का और पूरे बिहार में अपना नाम रोशन किया। थैंक यू। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने % मार्क्स आया? 95.6%। नंबर 478। कैसे तैयारी करते थे? तैयारी पढ़ना ही सफलता का जो है जी। वो है, कुंजी है। पढ़ेंगे तो उस हिसाब से अच्छा नंबर आएगा। तो घर पे पढ़ते थे, खुद से पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे, सभी विषयों पर ध्यान देते थे, कमज़ोर विषयों को ज़्यादा समय देते थे, इस प्रकार पढ़ते थे। सभी लोग का क्वेश्चन रहता है जो टॉपर लोग कितने घंटे पढ़ती हैं, आप कितने घंटे पढ़ते थे? अच्छा खासा टाइम वैसे पढ़ना पड़ा क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता था। तो लगभग स्कूल के अलावे मैं 5 से 6 घंटा पढ़ती थी। स्कूल नहीं रहता था तो दिन भर जितना समय मिलता था उसमें पढ़ाई ही करती थी। कौन से स्कूल की छात्रा हैं आप? +2 उच्च विद्यालय BMP 7 कटिहार। अपने इतने अच्छे मार्क्स लाने का श्रेय किनको देते हैं? किसी एक को श्रेय देना बहुत मुश्किल है। पूरे स्कूल को मैं श्रेय दूंगी, माता पिता को भी दूंगी और खुद की मेहनत को भी दूंगी। जी। तो आप तैयारी स्कूल के माध्यम से करते थे और सेल्फ स्टडी करते थे? हाँ, मतलब स्कूल का पूरा सहयोग था, टीचर लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे। बाकी मुख्यतः मैं पढ़ाई कर रही थी खुद से और स्कूल जाती थी रोज़ और इसी तरह मेरा तैयारी हुआ है। अच्छा, कल जब रिजल्ट कौन देखे थे? आप खुद देखे थे या पापा लोग देखे थे? कौन देखे थे? नहीं, हम लोग बहुत प्रयास कर रहे थे देखने का तो निकल नहीं रहा था। तो कल जब पत्रकार वगैरह आए तो उनसे ही हम लोग को पता चला कि हमारा क्या रिजल्ट आया है, हमें पता भी नहीं था। अभी कैसा लग रहा है? बहुत लोग आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब एकदम नया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। सोचे थे कभी जो इतना अच्छा मार्क्स लाएंगे? हाँ बिल्कुल सोचे थे। वो तो सोचे थे कि एकदम हो सकता है, असंभव नहीं है। टॉपर बनेंगे ना? हाँ, वो भी हो सकता है। अच्छा, अभी 8वां रैंक आया आपका ऑल ओवर बिहार। हाँ। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स अभी गड़बड़ हो गया, उनको क्या संदेश देंगे आप? क्योंकि आपको पूरे बिहार के लोग अभी सुन रहे हैं, सभी छात्र छात्राएं सुन रही हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? मेरा कहना है कि आप इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लीजिए मत और लीजिए भी। आप ध्यान रखिए, आप अच्छे से पढ़िए और नंबर सब कुछ डिफाइन नहीं करता है आपके बारे में। आपको परीक्षा में जो प्रश्न आया उस हिसाब से आपने जो आंसर लिखा उस हिसाब से नंबर मिला है। सब कुछ नहीं बताता है नंबर आपके बारे में, तो इसलिए आप उससे सीखिए, ठीक है। हार नहीं मानना है। मेरे एक शिक्षक ने कहा था कि एक विद्यार्थी कभी हारता नहीं है, वो जीतता है या तो सीखता है, लेकिन वह हारता नहीं है। तो अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो एक्सपेक्ट किए थे आपको नहीं आया तो कोई नहीं, आप सीखिए अभी और आगे बढ़िए। बस नंबर कोई मैटर नहीं करती है, लाइफ बहुत बड़ी है, प्रयास करते रहना चाहिए विद्यार्थी जीवन में और कुछ नया करने की ललक रखनी चाहिए। जी। ऑनलाइन का भी उपयोग कर रहे थे? हाँ जी, मोबाइल का भी बहुत उपयोग किया है। जो मतलब छूट जाता था स्कूल में क्लासेस में तो वो मैं मोबाइल से देख के पढ़ती थी। तो बहुत सारा कंटेंट है
यूट्यूब पर भी जो देख के पढ़ सकते हैं। ज़रूरी है कि आपको होना चाहिए कि आप खोज के उसको पढ़ें। तो वो था, मैं हमेशा खोजती थी कि कहाँ से कौन सा किससे पढ़ के एकदम अच्छा से समझ आता है। तो इस तरह से ही मतलब मुझे भी मिला एक चैनल और मैं पढ़ी। अब आप टॉपर बन गए, 8वां स्थान है, तो सभी लोग का सवाल है जो अब आप क्या करेंगे आगे करियर में? मैं भी सामान्य जीवन ही जीऊँगी, ठीक है। आगे इंटरमीडिएट करूँगी, पढ़ाई करूँगी पूरे मन लगाकर, इस प्रकार ही आगे बढ़ूँगी। और ऐसे जीवन में तो मेरा है कि मैं पर्यावरण के लिए कुछ करूँ, प्रकृति को कुछ दूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है एक मतलब एक अंतर संबंध जो है इंसान का और प्रकृति का, तो उसको समझ के लगता है कि ज़रूर करना चाहिए, ये बहुत अच्छा होगा। सभी लोग जो भी टॉपर करते हैं वो कहते हैं हम यूपीएससी क्रैक करेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। आप पर्यावरण में जाती हैं, आपका बहुत सोच उम्दा है, ऐसा सोच आपके मन में कैसे आया? कहना मुश्किल है। आप ज्ञान प्राप्त करते रहिए। आप जब सही में जो नॉलेज आपको मिलता है आप उसको लेंगे ना, तब आपका संभवतः आपका विचार अच्छा होगा। मतलब ऐसा नहीं कह रही हैं कि जो अगर सोचते हैं यूपीएससी में या ऑफिसर बनना वो गलत है। ठीक है, उनकी अपनी इच्छा है तो सही है। आप पर्यावरण के लिए सोच रहे हैं। हम लोग तो प्राकृतिक का दिया हुआ सभी कुछ को उपयोग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसके बारे में सोचते नहीं हैं। हमें बहुत ही अच्छा लगा जी, ऊपर उठकर प्राकृतिक को बचाना चाहती हैं। ये भाई बहन है? हम 5 भाई बहन हैं। आपका नंबर क्या है? मैं सबसे छोटी हूँ। पापा क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक शिक्षक थे पेशे से, लेकिन अभी वो रिटायर्ड हैं। जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो पापा भी हेल्प कर रहे होंगे? बिल्कुल, कर रहे थे ना? हाँ, मदद करते थे। और पापा बहुत अच्छे से समझाते हैं और बहुत अलग अलग तरह का प्रश्न को भी वो बताते हैं जो मतलब अक्सर किताबों में नहीं मिलता है। अच्छा, इसीलिए आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी कहीं ना कहीं? एक हाँ। कुशल परिवार होने के कारण, कुशल पेरेंट्स होने की वजह से आपको कोचिंग जानी नहीं पड़ी। हाँ। और कोचिंग में जो मोटिवेशन मिलती है उससे कहीं ज़्यादा अपने परिवार से मिलती है क्या? मेरा ये भी मानना है कि जिन बच्चों के अगर माता पिता सपोर्टिव नहीं है या फिर वो कोचिंग नहीं जा पाते, स्कूल नहीं है, लेकिन अगर आप अपने अंदर इच्छा शक्ति रखिए और हार मत मानिए, आप खुद भी कर सकते हैं। खुद भी इंसान के अंदर वो क्षमता होती है कि वो खुद कर ले। आपको डिपेंड होने का ज़रूरत नहीं है। खुद को मजबूत बनाइए अगर आपका कोई साथ नहीं देता है तो। अच्छा, जब आप पढ़ाई करते थे तो पूरा पढ़ाई ही करते थे कि कुछ बाहर का भी काम करते थे? हाँ, मतलब बताते थे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ करना घर का, ये सब तो है। जैसे रेस्ट हुआ तो घर का काम, जैसे भाई बहन से बातचीत करना, दोस्तों से बात करना, फिर और पेंटिंग बनाने का भी शौक़ है तो पेंटिंग भी बहुत बनाती हूँ मैं। और इसी प्रकार भी पेंटिंग की जी। हमको लगता है संस्कृत बहुत अच्छी भाषा है, सुंदर भाषा है, आप पढ़िए। मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा ज्ञान जो है ना, जो एक मतलब नेक्स्ट लेवल का होता है वो संस्कृत में ही। आपको बस वैसा दृष्टिकोण लाना होगा। आप देखिए एक बार, आप मतलब दिमाग खोल कर देखना है, लिमिटेड नहीं, तो वो संस्कृत में ही है। तो आप ऐसे स्टूडेंट के एक संदेश दे दीजिए जो जिनका मार्क्स इस बार कम आया है। मैं यही कहूँगी कि निराश मत होइए। हो सकता है कि आपने भी कुछ त्रुटि की हो, उसको भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और बहुत ज़्यादा बहाने नहीं बनाने चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत बच्चे अच्छे नहीं करते, फिर वो ज़बरदस्ती बोलते हैं कि मेरा इसमें नंबर कटा। तो ऐसा नहीं बनना है। मतलब आपको खुद को सुधारने पे एकदम पूरा ध्यान देना चाहिए। नहीं हुआ तो आगे आप सुधारिए खुद को अच्छे से। और हाँ, इसी प्रकार मतलब निराश नहीं होना है और हार भी नहीं मानना है। निकेश सर, हाँ, 2 सर है, सुबोध सर भी हैं और निकेश सर, दोनों सर बहुत अच्छे हैं संस्कृत के। क्या कहेंगे सर के बारे में? कहेंगे कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे वैसे शिक्षक मिले हैं। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर कि मतलब एक बहुत गुरु जो है बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और मुझे बहुत अच्छे शिक्षक मिले हैं। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं सभी बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत बधाई। आपकी लड़की आज पूरे जिला में ही नहीं पूरे बिहार में आपका नाम को रोशन की। कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा था पहले जो कुछ अच्छी करेगी? हाँ, कुछ तो संभावना था है कि अच्छी करेगी, क्योंकि जिस समय से हाई स्कूल में नाम लिखाया गया है, स्कूल के सभी सर मैडम शुरू से ही कह रहे हैं कि बहुत डेडिकेटेड है, बहुत अच्छा है, बहुत ये है, इसको जो प्रॉब्लम होता है वो हल कर लेती है, यहाँ आके पूछती है, हम लोग भी बता दो। और सर लोग मैडम लोग भी वहाँ पूरी तरह से तैयार रहते थे। जब भी ज़रूरत पड़ता है वो लोग मदद करते थे और घर में हम भी मदद कर देते। अच्छा, आप लोगों को कभी कहना पड़ता था जो आपकी एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, आप पढ़ाई कीजिए,
काम नहीं कीजिए, ऐसा कुछ दबाव भी बनाना पड़ता नहीं, दबाव नहीं देना पड़ता था। वो दबाव नहीं देना पड़ता, दबाव ये देना पड़ता था कि अभी पढ़ाई बंद करके कुछ खा लो। जी। ये दबाव देना पड़ता था कि पढ़ाई थोड़ा देर के लिए ब्रेक करो, खाना खा लो। और कुछ खाना खा लो, नाश्ता कर लो, कुछ शरीर को फ्रेश कर लो, जी। क्योंकि बिना एनर्जी का कोई काम नहीं होता अच्छा। है। ये कहना पड़ता था, पड़ता था। ये नहीं कहना था कि पढ़ने के लिए बैठो। हम पढ़ने से उठाते थे बार बार कि उठो, पढ़ाई थोड़ा ब्रेक कर दो, और ब्रेक करके कुछ नाश्ता करो, कुछ खाओ पियो, शरीर में स्टेमिना चाहिए, एनर्जी चाहिए, तभी पढ़ाई हो पाएगा। आज बच्चियाँ आपकी बहुत नाम कर रही है पूरे बिहार में। नाम कर रही है, नाम आगे करते रहना चाहिए ना। जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। और आएंगे। जी। अभी तो आए कहाँ हैं। जी। आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो कैसे कटिहार का नाम होगा। सही है। नाम रोशन करने के लिए तो कड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। जी। हाँ, इसीलिए खाना भी टॉप कर गई पूरे बिहार में। बहुत अच्छा लग रहा है कि छोटा बहन है मेरा, जी। बहुत मेहनती है। जी मैं आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, पूरा बिहार में 8वां रैंक लाई है। जी। अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है, और शुरू से मेहनती भी है, पढ़ाई में बहुत रुचि है इसका। बाकी ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।